उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हुआ मानसून का आगमन। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन। आप देख रहे हो इस वीडियो को मौसम हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसमें हम बात करें अगले 3 दिनों के मौसम की। 30 जून का ये वीडियो है रात की, और इस वीडियो में देखेंगे 1, 2 और 3 जुलाई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। लेकिन मौसम पूर्वानुमान देखने से पहले हम 2 मिनट में मौसमी सिस्टम समझ लेते हैं और देख लेते हैं आज मानसून का आगमन कहाँ हुआ है। उसके बाद हम अगले 3 दिनों के मौसम की बात करेंगे। तो देखें यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसको बंगाल खाड़ी से सपोर्ट मिल रहा है, और इसी वजह से जो है आज हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली, और जो उत्तराखंड के कई इलाकों में आज बारिश रही। यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश के हुए देखने को मिली है तराई वाले रीजन में भी। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे देखिए, ये उड़ीसा के ऊपर बना हुआ है। अब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, ये अब सक्रिय होगा, यानी अगले 1 से 2 दिनों के दौरान आप देखोगे सक्रिय होगा, और ये मध्य भारत की तरफ जाएगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश के कई इलाकों में काफ़ी तेज़ और मूसलाधार बारिश देगा। महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ बारिश इसकी वजह से देखने को मिलेंगी, और इसका असर हमें मुंबई में भी अगले 1 से 2 दिनों के दौरान देखने को मिलेगा। यानी ये सिस्टम सक्रिय होकर अंदर की तरफ आएगा, और इसकी वजह से बारिश की गतियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन राजस्थान में भी आप देख रहे हैं कि मौसम साफ बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि अरब सागर से लगातार यहाँ पे मॉइस्चर फीड आ रहा है, और इस वजह से यहाँ पे उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है, क्योंकि हवाएं रुक नहीं रही है, इसलिए यहाँ पे मौसमी गतिविधि नहीं देखने को मिल रही है। और आज मानसून उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, उत्तराखंड के लगभग सारे इलाकों को कवर कर लिया है, और हिमाचल प्रदेश से होते हुए लद्दाख तक मानसून का आगमन आज हमें देखने को मिला है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे ये पहाड़ों में बना हुआ है, एक ट्रफ रेखा इस तरह से बिहार तक आ रही है, और इसी ट्रफ रेखा के आसपास हमें बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्मी बनी हुई है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में हमें बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ बारिश गतिविधियाँ नहीं देखने को मिली। तो देखिए आज मानसून का आगमन कहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आज जो है मानसून ये मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, और उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ पे लद्दाख तक आज मानसून पहुँच गया है। उत्तराखंड के लगभग सारे इलाकों में, हरिद्वार के कुछ इलाकों को छोड़ करके, लेकिन उत्तराखंड के लगभग सारे इलाकों में मानसून पहुँच गया। हिमाचल में भी, यहाँ पे हिमाचल के कुछ इलाके रह गए, यहाँ पे शिमला वगैरह के कुछ इलाके, और यहाँ उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर खेरी, बहराइच, गोरखपुर, इन जगहों पे, और चंदौली, सोनभद्र में मानसून का आगमन हो गया है। धीरे धीरे मानसून और आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, ये मानसून को आगे की तरफ पुश कर रहा है। और यहाँ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया बन सकता है। उसके बाद मध्य भारत में जाकर के ये बारिश गतिविधियों को बढ़ा सकता है। गुजरात में भी इसकी वजह से बारिश गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। तो सैटेलाइट की तस्वीर देखें यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के ऊपर काफी ज्यादा घने बादल में नजर आ रहे हैं। अलीगढ़, हाथरस, आगरा के आसपास भी कुछ बादल बने हुए हैं, और यहाँ पे पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर काफी ज्यादा घने बादल नजर आ रहे हैं बारिश देने वाले। प्रयागराज के आसपास भी बादल बने हुए हैं बारिश देने वाले, और यहाँ जो भोपाल, उज्जैन के इलाकों में बादल बने हैं। महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर के रत्नागिरी के कई इलाकों में बादल बने हुए हैं, और पश्चिम बंगाल कुछ इलाकों में और झारखंड के इलाकों में हमें बादल नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के भी ऊंचे पहाड़ों में बादल बने हुए, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश देने वाले। तो अगर हम 1 जुलाई के मौसम की बात करें, 1 जुलाई यानी मानसून सीजन के दूसरे महीने के पहले दिन की, तो यहाँ पे देखो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो होगा ये उत्तर प्रदेश के ऊपर बना रहेगा। इसको लगातार सपोर्ट यहाँ पे बंगाल खाड़ी से मिलता रहेगा, और यहाँ जो उड़ीसा के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा, ये लो प्रेशर बन जाएगा। इसको भी लगातार बंगाल खाड़ी से सपोर्ट मिलता रहेगा। तो 2 सिस्टम रहेंगे, और एक ट्रफ रेखा पंजाब से ये बिहार तक आएगी। तो यहाँ देखो पहाड़ों में, गिलगित, लद्दाख में हल्की फुल्की बारिश 1-2 स्थानों पर हो सकती है। यहाँ पे लद्दाख में मानसून का भी आगमन यहाँ पे हमें देखने को मिला, और जम्मू कश्मीर में बारिश हो सकती है। छिटपुट इलाकों में खंड वर्षा रहेगी, और जो हिमाचल है, धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, जो ऊंचे पहाड़ों में बारिश रहने वाली। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, कई इलाकों में बारिश रहेगी। मध्यम से तेज बारिश 1-2 स्थानों पर हो सकती है। मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ कई स्थानों में तेज हवा के साथ बारिश रहेगी। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी जो कुछ इलाके जो बारिश देखेंगे, जो जलंधर, लुधियाना के कई इलाकों में बारिश रहेगी। अमृतसर के आसपास भी कुछ बारिश हो सकती है। जो फिरोजपुर, फजिल्का है, यहाँ थोड़ी कम चांसेस है। और जो हरियाणा है, करनाल, रोहतक, झज्जर, हिसार, रेवाड़ी के कई इलाकों में खंड वर्षा 1-2 स्थानों पर टुकड़ों में बारिश रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम आए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह के समय आप देखोगे, देर रात सुबह के समय बरेली से लेकर मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, हापुड़, पीलीभीत, इन जगहों पे बारिश हो सकती है। बहराइच, लखीमपुर खेरी और कानपुर, इन जगहों बारिश गतिविधियाँ रहने वाली है। और अलीगढ़, हाथरस, आगरा के आसपास भी कई स्थानों पर बारिश रहेगी, यहाँ लेकिन थोड़ी कम चांसेस रहेंगी। और अगर हम यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया के स्थानों में बारिश रहेगी, और कल भी मानसून थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है, और यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ रहने वाली है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में थोड़ी सी बारिश कम रहेंगी, लेकिन बारिश रहने वाली है। किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, पटना, गया, दरभंगा कई इलाकों में बारिश हो सकती है। आज रात को भी 1-2 स्थानों बारिश गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती है, और कल भी बारिश के चांसेस रहेंगे, लेकिन कल रहेंगी तो खंड वर्षा रहेगी। यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे आप आओगे चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगी बारिश की, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज देर रात और सुबह के समय बारिश के चांसेस थोड़ी ज़्यादा है। बाकी दोपहर बाद भी कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। तो यानी यहाँ पे खंड वर्षा बीच बीच में आपको बारिश देखने को मिलती रहेगी। कुछ एक इलाकों में ही बस बारिश गतिविधियाँ नहीं होंगी,
लेकिन ज़्यादा इलाकों में बारिश की संभावना नज़र आ रही है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मेदिनीपुर, दार्जिलिंग के कई इलाकों में बारिश की चांसेस रहेंगे। अब देखो लो प्रेशर एरिया का असर जहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे उड़ीसा के कई स्थानों पे तेज बारिश हो सकती है। झारखंड के भी कुछ इलाके जो रांची है के कई इलाकों में बारिश रहेगी। देवघर, दुमका, जमशेदपुर के आसपास बारिश के चांसेस रहेंगी कई जगहों पे। पूर्वी मध्य प्रदेश में इस लो प्रेशर एरिया का थोड़ा बहुत असर रहेगा, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी, जबलपुर के इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। और यहाँ पे जो ग्वालियर संभाग से लेकर के उज्जैन, धार, रतलाम, शिवपुरी, गुना, भोपाल, खंडवा, बैतूल, इन जगहों पे कई जगहों बारिश की चांसेस रहने वाली है। थोड़ा बहुत असर हमें पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में देख सकता है। अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास थोड़ी कम चांसेस रहेंगी। और यहाँ पे खंड वर्षा ही रहेगी एक दो स्थानों पर, अलवर, जयपुर के आसपास। और जो बाकी यहाँ पे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, ये ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। यहाँ बारिश की कोई ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे, गर्मी का ही सामना आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। गुजरात के कुछ इलाके बारिश देखेंगे। और अगर मैं यहाँ पे देखें महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में विदर्भ में बारिश की चांसेस रहने वाली है। कई स्थानों बारिश हो सकती है। नागपुर, अकोला, वर्धा में तेज़ बारिश हो सकती है कई जगहों पर, क्योंकि लो प्रेशर एरिया का असर रहेगा। छत्तीसगढ़ में काफ़ी तेज़ बारिश रहने वाली है, मूसलाधार बारिश हो सकती है। और यहाँ पे मराठवाड़ा जो है बारिश देखेगा महाराष्ट्र का यहाँ पे, और जो आंतरिक महाराष्ट्र बारिश देखिएगा। और जो तटवर्ती है यानी मुंबई से लेकर के यहाँ पे दहानू समेत कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। रत्नागिरी वगैरह में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है कई जगहों पे। भारी बारिश भी एक दो स्थानों पे रहने वाली है। और कर्नाटक से लेकर केरल के तट तक भी बारिश रहने वाली है, यानी पश्चिमी घाट अच्छी खासी बारिश देखने वाला है। और कर्नाटक के कई स्थान बारिश देखेंगे। तमिलनाडु में बारिश गतिविधियाँ जारी रहने वाली है, लेकिन कमी रहेगी बारिश में, डेफिशिएंसी रहेगी। आंध्र प्रदेश के तट से रायलसीमा के इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन एक दो स्थानों पर खंड वर्षा बस रहेगी। 2 जुलाई की अगर हम मौसम की बात करें, देखिए 2 जुलाई को, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लो प्रेशर एरिया है ये मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा। इसको लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा, और इसकी वजह से जो यहाँ पे हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से उत्तर भारत में भी आएंगी। यहाँ पे यानी पूर्व उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा में भी आएंगी। एक ट्रफ इस तरह से आएगी ये बंगाल की खाड़ी तक, तो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ बन जाएगी। तो ये यहाँ पे पंजाब से लेकर के बंगाल खाड़ी तक इस तरह से आएगी। यहाँ पे मध्य प्रदेश से होते हुए उड़ीसा से होते हुए बंगाल खाड़ी तक जाएगी। तो यहाँ पे देखो पहाड़ों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर में बारिश हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश बढ़ जाएगी। उत्तराखंड में खास करके जो उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर है, यहाँ पे कई जगहों पे तेज मूसलाधार बारिश एक दो स्थानों पर हो सकती है। यानी यहाँ पे आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है ऐसी कंडीशन में। तो अनावश्यक यात्रा से बचें यहाँ पे और सावधान रहें यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ बढ़ेगी, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं कुछ, यहाँ बारिश बढ़ जाएगी। और बिहार में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो देखो पहले हम पंजाब शुरू करते हैं। तो पहाड़ों में तो बारिश रहेगी। हिमाचल में चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, मंडी में कई स्थानों में बारिश हो सकती है। लेकिन पंजाब में देखिए अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारण, बरनाला, मोगा, बठिंडा, होशियारपुर, फिरोजपुर, जलंधर के कई इलाकों में बारिश रहने वाली है। कई जगहों पर तेज़ बारिश भी हो सकती है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र, करनाल, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, पलवल, सिरसा, फतेहाबाद के स्थानों में बारिश रहने वाली है। गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के चांसेस रहेंगी, बारिश हो सकती है कई जगहों पे। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो मुजफ्फरनगर, शामली, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं, इन जगहों पे भी बारिश रहेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ एक इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ बारिश गतिविधियाँ ना हो, लेकिन ज़्यादा इलाके में बारिश के चांसेस रहेंगी। यहाँ पे कई जगहों पर बड़ा पैच बन सकता है बारिश देने वाला। और यहाँ पे अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ आए तो यहाँ थोड़ी चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही के आसपास बारिश की चांसेस यहाँ पे बनी रहेंगी। गोरखपुर, देवरिया के आसपास बारिश की चांसेस रहेंगी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी खंड वर्षा रहेगी, यानी थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी, लेकिन बारिश की गतिविधियाँ रहने वाली है। और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ और हरदोई, शाहजहांपुर है, यहाँ भी अच्छी खासी बारिश के चांसेस रहेंगी। थोड़ी सी बस कमी आएगी। और बिहार में जो है खंड वर्षा रहेगी, यानी एक दो स्थानों बारिश है, क्योंकि यहाँ पे हवाएं अब रुक नहीं रही हैं। पहले हम देख रहे थे बिहार के ऊपर ही साइक्लोन बना हुआ था, इसलिए बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल में झमाझम बारिश हो रही थी। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे हवाएं रुक नहीं रही है, तो यहाँ बारिश की संभावना पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में थोड़ी सी कम हो जाएंगी। और यहाँ पे जो गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, राजस्थान के इलाके बारिश देख सकते हैं। अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के इलाके बारिश देखेंगे। लेकिन जो जैसलमेर, जोधपुर, पाली है, राजस्थान के इलाके सूखे रहेंगे। गुजरात के भी ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे। अब मध्य प्रदेश की बात करें, जहाँ लो प्रेशर एरिया का डायरेक्टली इंपैक्ट दिखेगा। अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा के इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है, पहाड़ों में भी। और यहाँ पे अब देखो मध्य प्रदेश में काफ़ी तेज़ बारिश रहने वाली है। भोपाल, उज्जैन, धार, रतलाम, खंडवा, रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी और जो ग्वालियर संभाग है, ये इलाकों में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। लो प्रेशर एरिया का असर रहेगा। और जो मुंबई के इलाके हैं, यानी वेस्टर्न घाट के इलाके हैं, पश्चिमी घाट के, यहाँ कई स्थानों बारिश रहेगी। महाराष्ट्र का वेदर तेज़ बारिश देखेगा, मूसलाधार, और आंतरिक महाराष्ट्र से भी तेज़ बारिश यहाँ पे देखने वाला है। इस तरह का वेदर रहने वाला है। उड़ीसा भी काफ़ी तेज़ बारिश देखेगा, क्योंकि यहाँ से ट्रफ गुजरेगी। छत्तीसगढ़ भी काफ़ी तेज़ बारिश यहाँ पे देखेगा। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कुछ स्थानों बारिश रहेगी। पश्चिम बंगाल में थोड़ी सी बारिश में कमी आएगी, लेकिन बारिश जाएगी। पूर्व रात बारिश यहाँ पे दिखता रहेगा।
तो देखो, अगर हम 3 जुलाई के मौसम की बात करें, 3 जुलाई को, तो देखो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा और इसको लगातार यहाँ पे सपोर्ट मिलता रहेगा बंगाल की खाड़ी से, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में डेवलप हो जाएगा, यानी एक के बाद एक सिस्टम अब बंगाल की खाड़ी में बनते रहेंगे और ट्रफ इस तरह से यहाँ पे बंगाल की खाड़ी तक जाएगी। तो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ इस तरह से बनी रहेगी। तो यहाँ पे देखो पहाड़ों में बारिश रहने वाली है और कई जगहों पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में तेज बारिश एक दो स्थानों पर हो सकती है, यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पंजाब में भी अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारण, बल्लाना, मोगा, भटिंडा कई स्थानों में बारिश हो सकती है। और हरियाणा में भी चांसेस रहेंगे अच्छी खासी बारिश की, ठीक है। तो यहाँ पे असर दिखेगा क्योंकि इस लो प्रेशर एरिया के वैसे जो हवाएं यहाँ पे आएंगी उसका असर दिखेगा और लगातार नमी वाली हवाएं भी उत्तर भारत में आती रहेंगी, तो इसका असर हमें दिखाई पड़ेगा, जिस वजह से यहाँ बारिश गतिविधियाँ हो सकती हैं। और जो राजस्थान बारिश बढ़ जाएगी, अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के कई इलाकों में, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में बारिश रहेगी और यहाँ भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में इस लो प्रेशर एरिया का भी असर दिखेगा, तो बारिश काफ़ी तेज यहाँ पे हो सकती है। लेकिन जैसलमेर, जोधपुर, पाली के जाते इलाके शुष्क रहेंगे, ये गर्मी ही देखेंगे और ऐसा नहीं कि स्लो प्रेशर एरिया का डायरेक्टली इंपैक्ट दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा, बट जैसलमेर, जोधपुर, पाली के आसपास जो जाते इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास थोड़ी बहुत चांसेस इसकी हमें दिख सकती हैं, लो प्रेशर एरिया की हल्की हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। बाकी जो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन, धार, रतलाम, भोपाल, इन जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है और जो मुंबई से लेकर के जो वेस्टर्न घाट के जाते इलाके हैं, यहाँ भी काफ़ी तेज बारिश हो सकती है, यानी रेड अलर्ट जैसी कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी। अब बारिश में कमी कहाँ आएगी? पश्चिम बंगाल, बिहार में एक दो स्थानों पर बस थोड़ी बहुत बारिश रहेगी और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ भी बारिश में कमी आ जाएगी, लेकिन प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर के आसपास एक दो स्थानों पर खंड वर्षा हो सकती है। जैसे जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ आओगे, मुजफ्फरनगर, शामली, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, यहाँ बारिश की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब मानसून काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और बारिश गतिविधियों में अब हमें उत्तर भारत में वृद्धि देखने वाली है, लेकिन अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में थोड़ी सी बारिश में गतिविधियों में कमी आएगी, लेकिन लो प्रेशर एरिया की वजह से मध्य प्रदेश समेत हमें महाराष्ट्र और गुजरात के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर आपको मेरे ज़्यादा की जानकारियाँ पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मौसम में अभी के लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।